सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हाय, दिस इज विकास। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपकी जो क्वेरीज थी कि क्या होने वाला है नई स्कीम का, कब तक नई स्कीम आएगी, तो साथियों आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज की न्यूज स्पेशली स्कीम से ही जुड़ी हुई है। क्योंकि यमुना अथॉरिटी की जो बोर्ड मीटिंग होने जा रही थी, आपने देखा था कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि आगामी 10 जनवरी को यमुना अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग की जाएगी। बोर्ड मीटिंग में आपके किसानों के 10% आबादी के मामले, उसी के साथ साथ जो नए 4 सेक्टर्स बनने हैं, जिसमें एक रेजिडेंशियल, बाकी आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर, उनका भी प्रस्ताव शामिल था। उनके भूमि के अर्जन का प्रस्ताव उसमें शामिल था। साथियों, हालांकि भूमि अर्जन की जो प्रक्रिया है वो तो प्रारंभ की जा चुकी है, लेकिन स्कीम को अभी विलंब हो सकता है। जो स्कीम अथॉरिटी की तरफ से जनवरी और फरवरी में रखी गई थी, उसको आने में अब थोड़ा विलंब हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, यह जो बैठक थी, जो बोर्ड बैठक थी, लगातार इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब 10 जनवरी के बाद ये बोर्ड बैठक को 22 जनवरी तक कर दिया है। यानी कि अब 10 जनवरी की जो होने वाली बोर्ड बैठक थी, वो स्थगित कर दी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो निर्णय होने थे, जो जो भी डिसीजन लेने थे, उनमें अब देरी होगी। लेकिन जो सेक्टर्स हैं, ये तय है कि स्कीम आएगी, लेकिन फिक्स नहीं है कि स्कीम आएगी कब। देखो, एक बार अथॉरिटी की तरफ से ही न्यूज सर्कुलेट हुई थी कि जनवरी या फरवरी में वो स्कीम निकाल देंगे। लेकिन जिन नए सेक्टर्स में, जो मास्टर प्लान 2041 में नए सेक्टर रेजिडेंशियल के हैं, सेक्टर 5 में आपकी स्कीम आएगी। तो सेक्टर 5 के लिए अभी जो वहां की लैंड है उसको एक्वायर्ड किया जाना बाकी है। लैंड एक्वायरिंग के बाद ही वहां पर आपका पूरा रेरा में जाएगा। उसके बाद प्रॉपर स्कीम का जो ब्रोशर वगैरह बन के आपके सामने आएगा। तो साथियों, ये तो है स्कीम की न्यूज। उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे 10% आबादी के प्लॉट की बात। जिन किसानों को 10% आबादी के बड़े हुए प्लॉट मिलने थे, अभी उस पर भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। क्योंकि इसी बीच में बहुत सारे लोग भ्रमित हैं कि वो 10% किसान कोटा प्लॉट की डिमांड कर रहे हैं। अभी एज इट इज जो 7% का प्लॉट है जिनको मिला है, वो ऐसे ही उनको मिलेगा। और उसमें भी कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं है कि जिनको 10% मिलेगा उनको 3% अतिरिक्त या तो मुआवजा मिले या उनको जमीन मिले। क्योंकि हो सकता है, देखो, प्रावधान तो यही है कि उनको जमीन मिलनी चाहिए। लेकिन साथियों, जहां लगा दिए, जैसे अगर सेक्टर 25 में कुछ प्लॉट लगा दिए, तो वहां तो उनको कंपनसेशन मिल सकता है। लेकिन जो अदर सेक्टर्स हैं, जैसे सेक्टर 18 है, सेक्टर 20 है, आपका सेक्टर 32 है, सेक्टर 33 है, सेक्टर 29 है, 16, 17, ये जितने भी सेक्टर्स हैं, अभी यहाँ पर किसानों की कोई भी जमीन, कोई भी प्लॉट अभी यहाँ पर मौके पर नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पर अभी अनरजिस्टर्ड है। तो कह सकते हैं इन सेक्टर्स में कोई भी उनको समस्या नहीं होगी अतिरिक्त 3% उनको लैंड देने की। लेकिन हाँ, जिन जहां लगा दिए वहां पर ये दिक्कत हो सकती है। बाकी अभी जब एज इट इज जैसे किसान कोटा आपके सेल परचेज होते हैं, ऐसे होते रहेंगे। कोई भी अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग यह श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि हमको 3% के जो अतिरिक्त जो लैंड हमको मिलेगी, उसको मुआवजा मिलेगा या क्या मिलेगा। तो साथियों, एज इट इज वो सेल परचेज हो रहे हैं। जिनका कम बजट है, वो लोग किसान कोटा उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब जहां वो फ्री माइंड ये कर सकते हैं कि हाँ, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अदर जो ऑप्शंस हैं, जैसे कहीं कोई कह रहा है कि भाई हम 100 बीघे में एक टाउनशिप बना रहे हैं, हम कॉलोनी काट रहे हैं, तो वहां यमुना अथॉरिटी पहले ही बुलडोजर चला चुकी है। कई बार उसको डिमोलिश कर चुकी है। कई बार भूमाफिया वहां पर अपनी अपनी कॉलोनियां एक का दुक्का घर बना दिया, दिखा दिया। तो आप प्लीज ऐसी चीजों के झांसे में ना आए। जो आबादी की चीजें, अगर देखो आबादी में मैक्सिमम 5 बीघे 10 बीघे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आबादी में कोई कॉलोनी है या कोई कॉलोनी यमुना की बहुत पुरानी है, जहां मतलब वो उसके एक्वायरिंग एरिया से बाहर है, तो वहां चीजें आप ले सकते हैं। आबादी में आप प्लॉट ले सकते हैं। आबादी के बाद आपकी सेफेस्ट सबसे चीज है किसान कोटा, आप वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि किसान कोटा के बारे में आप सभी लोग देखेंगे कि ग्रेटर नोएडा में भी किसान कोटा है, जिसका डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को उसका डेवलपमेंट चार्ज आता है, सीवर चार्ज, वाटर चार्ज, सारे चार्ज उसको अथॉरिटी को पे होते हैं। तो दोस्तों, ये सेफ एंड सिक्योर चीजें हैं। और जहां डेवलप हो चुका है, देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ, मैंने पहले भी बहुत बार कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट होता है जहां भी रॉ चीजें हैं, जहां पर अभी डेवलप नहीं हुआ है, वहां आप पैसा लगाएंगे तो आप बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ से ले सकते हैं। बाकी आपको रजिस्टर्ड चीज चाहिए तो आपको सेक्टर 25 में मिल जाएगी। लेकिन सेक्टर 25 और सेक्टर 18 में लगभग लगभग 3 गुना 4 गुना का फर्क है रेटों में। तो मेरा ये मानना है कि आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए, दोनों चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सेक्टर 25 में जो फॉर्म करते हैं किसान कोटा में, उनका एक क्वेश्चन होता है कि भैया हमको लोन लेना है,
तो मैं कहूंगा यदि आप लोन की प्रॉपर्टी पे मूव ऑन कर रहे हैं तो प्लीज आप सेक्टर 25 पे मत जाइएगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखो लोन मिलेगा 7500 के हिसाब से, सर्किल रेट 7500 का है, तो साइज इंटू 7500 कीजिएगा, जितना आया उसका 80% आपको लोन होगा। तो मैं कहता हूँ बहुत कम चीज है। अगर आप 200 मीटर पे भी जाओगे तो 7 दूनी 14 कितना हुआ 75 के हिसाब से, 14 लाख तो मोटा मोटा 7000 के हिसाब से लगा लो, ठीक है। और उसका भी 80% आपको लोन होगा, तो आपके लिए बहुत कोई बड़ी बात नहीं है लोन होना। लोन जैसे आप ले सकते हैं, जो भाई 300 मीटर का प्लॉट है, रजिस्टर्ड प्लॉट आप ले रहे हैं, तो 24,600 का सर्किल रेट है, उसके हिसाब से 73 मतलब 74 लाख रुपए आपकी वैल्यू है मोटा मोटी, ठीक है। तो 74 लाख का 80% आपको लोन मिले, उसमें आपको थोड़ा प्रॉफिटेबल है कि हाँ भाई 40-50 लाख रुपए का, 60 लाख रुपए का तो लोन हमें मिल ही रहा है। ऐसी जगह आप ले सकते हैं जहाँ सर्किल रेट हाई हो। बाकी यमुना में जो इन्वेस्टमेंट की चीजें हैं, सबसे पहला 300 मीटर का प्लॉट है, मतलब मेरा सजेशन है। बाकी तो यहाँ हर चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर छोटे साइज में मैं बात करूं सेक्टर में, तो 60 मीटर भी है, 120 मीटर है, 162 मीटर है, 200 मीटर है, 300 मीटर है। 162 और 200 में अभी रजिस्टर्ड इन्वेंट्री कम है, 120 60 में इन्वेंट्री है, 300 में अच्छी खासी इन्वेंट्री है, 500 भी इन्वेंट्री है, 1000 में मिल जाएंगी। 2000 4000 में इनके मुकाबले बात करूं तो मैं कम है, ठीक है साथियों। बाकी यहाँ पर आपका इंडस्ट्रियल एरियाज में है। उसके बाद किसान कोटा सबसे बेस्ट, आपको अच्छा प्रॉफिट देने वाली चीज यही है, क्योंकि रेट भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, पिछले साल के मुकाबले डबल की बढ़ोतरी इस साल हुई है। तो बहुत अच्छी चीजें हैं, आप निवेश कर सकते हैं। बाकी आपको निवेश से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आप नीचे दी गई स्क्रीन पे हम जो नंबर है उस पर हमें कॉल कर सकते हैं, और हम लगातार वीडियोस बनाते रहेंगे। अभी हमने 7 डेज का हार्ड चैलेंज लिया है कि हम 7 डेज 7 वीडियोस आपके लिए लाएंगे, जिसमें यमुना की जो अलग अलग तरीके की न्यूज होंगी, चाहे वो यमुना की तरफ से आने वाली न्यूज है, यहाँ के इन्वेस्टमेंट की रिलेटेड कोई चीज है, या आपके कोई कमेंट्स ऐसा हमें लगेगा कि ये वैल्यूएबल है और सभी लोगों तक इसको साझा करना चाहिए, इस पर अपने विचार डालकर जो भी बेस्ट टू बेस्ट होगा वो आपको प्रोवाइड करना चाहिए, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो आज से हमारी 7 डेज हार्ड चैलेंज की फर्स्ट वीडियो है, और मैंने अपना एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है कि भाई मुझे क्या क्या करना है, तो उसी तरीके से हम लोग उस पर चल के आपको अच्छी नॉलेज, अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। बाकी आप लोग बहुत ज्यादा हमारे लिए कीमती हैं, आपके जो सजेशन होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखो आपसे ही मैं सीखता हूँ, जो आपकी कमेंट्स होती है मैं पर्टिकुलर पढ़ता हूँ, और मैं खुद एनालाइज करता हूँ कि मैं कहाँ और बेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैम ने या सर ने ये बात बोली है तो कितनी अच्छी मेरे लिए होगी, और मैं इसमें क्या रिफाइन कर सकता हूँ। मैं डे बाय डे अपनी वीडियोस में चेंजेस लाने का प्रयास करता हूँ। आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखेंगे और मेरी ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा चेंजेस मिलेंगे। मैं इस चैनल को सिर्फ इसलिए बहुत ज्यादा इस पे फोकस करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर वही लोग आए जो यमुना में प्रॉपर्टी खरीदे, मैं उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जो आगे यहाँ प्रॉपर्टी बनाएंगे। यमुना ही नहीं, जो ग्रेटर नोएडा और आपके आसपास के जितने भी रीजन है, यहाँ पर जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा वो आप तक पहुंच सके। रियल एस्टेट की बेसिक नॉलेज आप यहाँ से ले सकते हो, आपको एक बहुत अच्छा आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक है, वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां हम लोग, मैं अपना सारी चीजें, सारा शेड्यूल्स, बहुत सारी चीजें वहां डालता रहता हूँ, आप मुझसे वहां भी कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार कॉल्स भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे कनेक्ट होना, और इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट कॉल पे ही आप लोगों का नंबर सेव कर लेता हूँ। आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यार आप लोगों ने मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।